Good morning, students. In chemical properties of alcohols, the next reaction is reaction with acyl chloride, which is also known as acid anhydride. The reaction is known as acylation also. In this reaction, we have to take, like for example, we are taking ethanol chloride, which is CH3C double bond O Cl plus ethanol ethanol chloride plus ethanol. There is a removal of HCl because हम OH बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं. सो HCl आपका यहाँ पे ब्रेक जो है बाय प्रोडक्ट निकलेगा एंड योर रिक्वायर्ड मेन प्रोडक्ट इज CH3C double bond O CH2CH3. This reaction is completing in the presence of base. Any base you can take. For example, we can take here pyridine हम लोग यूज़ कर सकते हैं, right? pyridine के अलावा you can use dimethyl aniline. एज अ कैटलिस्ट ये दोनों वर्क करेंगे. दोनों में से कोई एक भी आप चूज़ कर सकते हो, राइट. एंड नॉट ओनली विद एसिटाइल क्लोराइड, आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी सेम रिएक्शन को फॉलोअप कर सकते हो. लाइक अगर आप असाइल क्लोराइड के साथ करते हो तो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज असाइलेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जिसमें एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन होगा. उसमें हमारे पास क्या रहेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, इट इज़ CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वी आर यूजिंग अगेन यहाँ पे हम लोग अपना अल्कोहल लेंगे इथेनॉल, राइट. तो CH3 अगेन वी आर यूजिंग अ बेसिस लाइक pyridine और dimethyl aniline as a catalyst. And there occurs a cleavage of carbon and oxygen bond, hydrogen oxygen bond, and this bond is breaked. ये आपका मॉलिक्यूल यहाँ से इसकी क्लीवेज होगी. सो एक एसिड आपका जो एसिटिक एसिड है वो रिलीज़ हो जाता है CH3COOH. along with acetic acid we are having CH3C double bond O CH2CH3. one ester is formed, right. सो एक हमारे पास एस्टर बन गया, दूसरा हमारे पास अपना एसिटिक एसिड आ गया. फर्स्ट जब हम उसको एसाइल क्लोराइड के साथ कर रहे थे तो HCl निकला था विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इसमें आपके पास वीक एसिड जो है वो रिलीज़ हो रहा है. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दैट जिनमें हम लोग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. सो इन केमिकल रिएक्शन द बी पार्ट इज़ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो रहेगा इसके लिए इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, राइट. दिस इज द ऑर्डर ऑफ reactivity. This order is for alcohols. Right. So the first reaction is reaction with halogen halide, जिसमें हमारे पास जो कॉमन रिएक्शन रहेगा दैट इज़ ROH प्लस HX. आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा. सो यहाँ पे वाटर रिलीज़ हो गया
और एक अल्काइल हैलाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। अगर आप लोग प्राइमरी को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास प्राइमरी हेलोल्केन मिल जाएगा, सेकेंडरी यूज़ करोगे तो सेकेंडरी हेलोल्केन मिल जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा जो है टाइप ऑफ अल्कोहल यूज़ करते हो। Plus HCl, again here water is removed and the reaction is occurring in the presence of anhydrous zinc chloride, just same as we have done in haloalkanes and haloarenes. So CH3CH ये H3C नहीं है, ये CH3 ही होता है। बट अगर आप लोग इसको ध्यान से मतलब ऑब्जर्व करो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, तो कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ होती है, ना कि हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन के साथ नहीं वो ऐसे बॉन्ड करता है, राइट। सो बॉन्डिंग की थोड़ी सी इसमें देख लिया करो। CH3CH CH3Cl प्लस वाटर, राइट। सो ये हमने करा था हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में भी कि हमारे पास ग्रुप्स प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स हेलोल्केन्स दे देते हैं, बट जो टर्शरी होते हैं वो हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं सच, ठीक है। टर्शरी में आप लोग को रिएक्शन जो है सिंपल ही मेथड से हो जाता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करा है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे विद फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। PX3 भी हो सकता है, PX5 भी आ सकता है हमारे पास, राइट। सो अगर तो PX5 के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, लाइक मैंने यूज़ करा CH3CH2OH प्लस PCl5, तो यहाँ पे जब भी PCl5 के साथ हम लोग रिएक्शंस को करते हैं तो POCl3 प्लस HCl, ये तो बेटा हमारा रिमूव हो गई, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट्स आपके हर बार सेम ही रहते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि जस्ट आप लोग याद रख लो कि अगर PCl5 के साथ ट्रीट करोगे बाई प्रोडक्ट ये दोनों रहेंगे ही, और अगर फर्दर PCl3 के साथ करना है तो उसमें फॉस्फोरस एसिड जो है एज अ बाई प्रोडक्ट आपका रिलीज़ हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट CH3CH2Cl बच जाता है। रिमूवल कैसे होता है, PO और यहाँ से 3Cl, एक हमारा ये निकल गया, एक Cl जो है इस हाइड्रोजन के साथ एज HCl चला जाएगा, बचा क्या ओनली 1 Cl। ये 1 जो बचेगा हमारे पास Cl वो इसके साथ आगे बॉन्डिंग कर लेगा और हेलोल्केन बना देगा, ठीक है। द सेम रिएक्शन वी कैन डू with PCl3 also। CH3CH2OH ethanol plus phosphorus trichloride will give you CH3CH2Cl plus H3PO3। just to balance the reaction you can put 3 here and at this side also, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो सिमिलर हैं टू हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स, एंड सेम मैनर में जैसे हम आगे आगे रिएक्शंस करते रहेंगे हमारे प्रेपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस रिएक्शंस होंगे हमारे हर बार आगे यूज़ होंगे। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज रिएक्शन बाय राइटिंग दैम 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट, सो दैट के प्रॉपर आपको पता लग जाए कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और किसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पे आना है। सो नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद reaction with thionyl chloride. So in this reaction again in thionyl chloride, which is SOCl2, I already told you that if you are using this, so one of the product is sulfur dioxide and another product is HCl, right। So they थोड़े से आपके पास ट्रिक्स रहते हैं जिनसे आप
फटाफट से रिएक्शंस को कंप्लीट करवा सकते हो। सो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग इथेनॉल C2H5OH plus SOCl2. The reaction will occur in the presence of a solvent known as pyridine, and now SO2 and HCl आपका रिमूव हो जाएगा, एक H एक Cl, SO2 अलग से और बचा हुआ Cl इसके साथ आगे अटैच हो जाएगा। इट बिकम C2H5Cl plus HCl plus SO2, right? So the reaction of thionyl chloride is preferred because जो बाई प्रोडक्ट हैं ये बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो ईजिली हम लोग मिक्सचर्स में से इनको रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया। इथेनॉल प्लस अमोनिया। सो बेटा अमोनिया का रिएक्शन हमने ऑलरेडी इन हेलोल्केन्स हेलोरीन्स भी करा था। रिएक्शन आपका तब तक एंड प्रोसेस में नहीं आता है जब तक हम लोग इसको लाइक आपका जो टर्शरी अमाइंस है वो प्रोड्यूस नहीं होते। तो हमारे पास जब भी हम रिएक्शन विद अमोनिया करेंगे अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स प्रोड्यूस होते हैं, नॉट ओनली अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो आपको पता है हर स्टेप में देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो वी कैन राइट NH3 एज HNH2 सो दैट कि आपको रिमूवल जो है वो ठीक से पता लग जाए। दिस रिएक्शन अकर when we pass the mixture over a heated alumina. Alumina is Al2O3 and the temperature requirement for the heat is 633 Kelvin. So CH3 CH2 NH2 plus H2O. Further, the primary amine is used like CH3 CH2 NH and H plus alcohol we are using here. Again there is a removal of water molecule, again similar conditions are required and the formation of secondary amine is here, twice NH plus water. Now we use secondary amine and then we will produce tertiary amine NH plus HO CH2 CH3, again water is removed. क्वाटनरी सॉल्ट भी वैसे बनता है हॉफमैन और मोनोलिसिस रिएक्शन में, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ टर्शरी अमाइन तक ही फॉर्म करेंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ CH3 CH2 ट्राइज NH प्लस H2O. So now the next type of reactions is reaction involving the cleavage of alkyl and hydroxyl group. The part C and chemical properties of alcohol is reactions involving क्लीवेज ऑफ। यहाँ पे आपका जो क्लीवेज है वो अल्काइल ग्रुप का भी होना है और साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज ऑफ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। सो द फर्स्ट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। अगेन इसका हमारे पास मैकेनिज़्म भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन टोटल आपके फुल ऑर्गेनिक में आपके पास 6 to 7 मैकेनिज़म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें से एक मैकेनिज़्म तो आपको एग्ज़ाम में हर बार आता है। इट डिपेंड्स कि वो रिएक्शन देके आपसे पूछ लेते हैं या दे डायरेक्टली आस्क यू फॉर द मैकेनिज़्म फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। सो वी विल डू one now, that is for acidic dehydration, sorry,
acidic dehydration. First of all we will discuss about the reaction, examples करेंगे, then we will start the mechanism. The reaction is CH3CH2OH, alcohol. Now he said that dehydration होना है वो भी acidic, means there is a removal of water, right? So water remove होना है तो conditions हमारे पास क्या रहेंगे, आप इसको थोड़ा सा split करके लिखो. कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम में 443 केल्विन टेम्परेचर रहेगा. जिस कार्बन से OH जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से क्या जाना होता है, हाइड्रोजन को जाना होता है. और अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होता तो हम लोग सेजेफ रूल को अप्लाई कर देते, राइट. सो देयर इज C डबल बॉन्ड C, H, H, H and H, and for the same reaction we are going to do the mechanism also. And जो ease होगा, ease for the ease for dehydration, you can make a star point that the ease of dehydration is tertiary, then secondary, then primary. This is the ease for dehydration of alcohols, right. So the mechanism is, in the first step you have to form protonated alcohol by using acidic protons. Like in the mechanism, the first step is formation of protonated alcohol, which is कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन. हम जो रिएक्शन करी है हम लोगों ने अभी उसी का ही मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैं. प्लस बिकॉज एसिडिक मीडियम है तो प्रोटॉन्स तो मिलेंगे ही हम लोगों को, बट दिस रिएक्शन इज अ लिटिल बिट अ फास्ट स्टेप. होगा क्या, यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स on oxygen atom of alcohol, right. So this lone pair will move towards the electrophile because electrophiles को electrons की requirement रहती है, because इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा, इसके ऊपर भी इसका पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा एंड हमारे पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ जाएगा. प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज नथिंग बट having one extra hydrogen along with hydroxyl group, which is also known as ethyl oxonium ion. Ethyl oxonium ion. And the next step, there will be a formation of carbocation. Formation of carbocation. In this we are using protonated alcohol, right. So now this is a little bit slow, this step was fast, this step is little slower, and the pair of electron from this bond will move towards oxygen and आपका ऐसे ही ये water remove हो जाएगा and we will get carbocation plus water. Make sure that we know that कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है फॉर कार्बोकेटाइन दैट इज टर्शियरी सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. तो यहाँ पे जब भी आप मैकेनिज्म करो या प्रेफरेंसेस देते हो तो ट्राई टू यूज़ टर्शियरी अल्कोहल और यू कैन यूज़ सेकेंडरी, बिकॉज जो हम प्राइमरी कर रहे हैं मैकेनिज्म को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं.
बट अगर हम स्टेबिलिटी की तरफ देखें तो आपका प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकटाइन, राइट। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमें अभी हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करवाना है, राइट। तो कार्बोकटाइन जो होगा ये एलिमिनेट कर देता है प्रोटोन को एंड अपना रीअरेंजमेंट करेगा जस्ट टू फॉर्म एल्कीन। सो फिर से एक बार स्टार्टअप ले लेते हैं इसका। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपका लोन पेयर ऑक्सीजन एटम का प्रोटोन के पास जाएगा एंड प्रोटोन अटैच हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। सेकेंड स्टेप में हमें कार्बोकटाइन को जनरेट करवाना है जस्ट बाय यूजिंग दिस इथाइल ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस स्टेप इज स्लोअर। इसमें होगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के जो पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम एंड वाटर रिमूव हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसी कार्बोकटाइन को मैंने लास्ट स्टेप जो मैकेनिज्म का स्टेप है उसमें यूटिलाइज करना है। द थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, जो प्रोटोन फर्स्ट स्टेप में ऐड करा था उसको एलिमिनेट कर देंगे टू फॉर्म एल्कीन। सो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन पॉजिटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाउ ये रिमूव हो जाएगा। दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल स्टेप। ये आपका एल्कीन फॉर्म हो गया और प्रोटोन आपका बाहर रिलीज हो गया। Right. So we are left with oxidation reactions and chemical properties of phenols, which we are going to discuss in the next lecture.